और बाकी इन्फॉर्मेशन मुझे बता देना। अरे हाय शिखा, कैसी है तुम? नव्या, सॉरी, मैं स्टैंडर्ड देख के हाथ मिलाती हूँ, एक्सक्यूज मी। एक्चुअली तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? एक्चुअली क्या है ना, मैम यहाँ की SDM है। SDM, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। तुम्हारा तो ये ड्रीम था ना SDM बनना, तुमने काफी मेहनत की होगी, है ना? हाँ, वो क्या है ना, मैंने मेहनत करी, उसी वजह से मैं आज SDM बन गई हूँ। वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मुझे कुछ काम था इसलिए आई थी। बाय द वे, तुमने बताया नहीं कि आज यहाँ कैसे? एक्चुअली क्या है ना, ये पीछे जो काम चल रहा है ना, यहाँ पे हम मॉल बनवा रहे हैं, तो उसी का टेंडर पास करवाने के लिए हमें कुछ सिग्नेचर्स की जरूरत थी, तो बस वहीं जा रहे हैं। जहाँ तक मुझे पता है कि ये तो एग्रीकल्चर लैंड है ना, और यहाँ पे तो मॉल नहीं बना सकते हैं। आप लोगों ने परमिशन ली है मॉल बनाने के लिए? हाँ, तो हो जाएगा। और वैसे भी एग्रीकल्चर का कोई फायदा नहीं है, फायदा किसानों को है, और किसानों से हमें क्या फायदा? हमें फायदा है अगर हम मॉल बनाते हैं। और वैसे भी जो मॉल बनवा रहा है वो बहुत सारे पैसे दे रहा है, उसमें हमें ही फायदा है। और इंसान को अपने बारे में सोचना चाहिए, दूसरों के बारे में नहीं। देखो शिखा, मुझे पता है तुमने ये ड्रीम जॉब हासिल करने के लिए काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी टाइम दिया है इसको अपना, लेकिन अगर तुम ऐसे करप्शन करोगी तो तुम्हारी पोजीशन तुमसे छीनी भी जा सकती है, और मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ करना सही है। और वैसे भी तुम DM के ऑफिस में जा रहे हो उनसे मिलने के लिए, और तुम्हें आई थिंक ड्रेस कोड फॉलो करना चाहिए। तुमने हील्स पहनी हुई हैं और ये ग्लासेस लगाए हुए हैं, इतना रेडी होके जा रहे हो, तुम्हें फॉर्मल पहनना चाहिए ना। मैडम, आपकी दोस्त कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही है? अगर आप कहें तो थाने में ले जाओ इनको। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली क्या है ना निखिल, ये किसी जमाने में मेरी दोस्त थी। अब क्या है ना, अब मेरी सक्सेस को देख के इसको जेलसी फील हो रही है। इसको लग रहा है कि ये खुद तो जिंदगी में कुछ कर नहीं सकी, और अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बट कोई बात नहीं नव्या, कुछ करो तुम भी। हाँ, एक्सक्यूज मी। हेलो मैम। मैम एक्चुअली क्या है ना, वो टेंडर के रिगार्डिंग मैं आपसे बात करने के लिए आई थी। सो नव्या, आई मीन हमारी शहर की कलेक्टर आप हैं? हाँ, मैं नई कलेक्टर हूँ। सो सॉरी, एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि तुम वो क्या है ना, मुझे ज़रूरी काम था, वो बात तो हमारी हो ही गई थी वो टेंडर की रिगार्डिंग, तो आप प्लीज़ पास कर दीजिए। या आई रिमेम्बर, बट आई एम सो सॉरी, बट आपका वो टेंडर तो पास नहीं हो सकता। फिर क्यों? सी, वो ना एक एग्रीकल्चर लैंड है, और वहाँ पे कोई भी इनलीगल प्रॉपर्टी बनाना अलाउड नहीं है। और जो तुम ये सब बनाने की ट्राई कर रही हो ना, ये मॉल वगैरह, वो वहाँ नहीं बन सकता है, बिकॉज वो वहाँ के जो विलेजर्स हैं लोकल ना, उनके फायदे के लिए है। तो वहाँ पे तुम नहीं बना सकती हो कोई भी अपना मॉल, और ये प्रोजेक्ट पास नहीं होने वाला है। देखो, सॉरी, आई मीन मैम, हम तो एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, और आपको मेरी मदद करनी चाहिए। और वैसे भी उसे किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, ना किसी किसान का, ना किसी मिडिल क्लास फैमिली का। मतलब मॉल वो सबको ही फायदा होगा। तो आप एक बार सोच कर तो देखिए, एक बार बनने तो दीजिए, उसके बाद आपको सब समझ में आ जाएगा। आप अब हमें मौका देकर देखिए एक बार। एक सेकेंड, किसका फायदा होगा? हाँ, तुम्हें पता है ना अच्छे से कि वो पूरा एरिया विलेजेस का है, वहाँ पे विलेजेस है सिर्फ। तो तुम्हारे मॉल में कौन आएगा सामान लेने के लिए? उन लोग के पास इतने पैसे नहीं है कि वो मॉल से कोई भी सामान अफोर्ड कर सके। तो प्लीज ये तो मत बोलो कि ये उनके फायदे के लिए, ये सब कुछ तुम सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहे हो। और वैसे भी फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन में बता दूं कि वहाँ पे कोई भी चीज बनाना, कोई भी मॉल या कुछ भी बनाना इनलीगल, और मैं कोई इनलीगल काम नहीं करती हूँ। क्योंकि क्या है ना कि मैं अपनी चेयर की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और मेरी ड्यूटीज को लेके बहुत ऑनेस्ट हूँ। तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि किसी और की लीगल प्रॉपर्टी पर इनलीगली कब्जा कर लो, और फिर वहाँ पे अपने बेनिफिट के लिए कुछ ना कुछ नया खड़ा कर लो, ताकि तुम्हें पैसे आते रहे, है ना? देखिए मैम, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मैंने बहुत सारा पैसा ऑलरेडी लगा रखा है, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। आप प्लीज़ एक बार समझने की कोशिश कीजिए। आई नो मुझसे गलतियाँ हुई हैं, मैं सुधारूंगी, और जो मैंने बदतमीजी की मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ आपसे। लेकिन उस बात के लिए आप गुस्सा यहाँ क्यों निकाल रही हैं? हो प्लीज, मैं यहाँ बैठ के ना तुमसे कोई अपने पर्सनल ग्रजेस नहीं निकाल रही। मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे पास और भी काम है करने के लिए। बाय द वे, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन में बता दूं कि तुम्हारे ऊपर इंक्वायरी बैठ चुकी है। तुमने जो भी इनलीगल काम किए हैं ना, उन सब की डिटेल में जांच होगी। और हाँ, इसके लिए कल ही तुम्हारे पास फाइल आ जाएगी और इंक्वायरी से लोग भी आ जाएंगे।
सो बी रेडी फॉर इट। मैम प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे एक मौका दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। आई डोंट केयर कि तुम्हारा फ्यूचर क्या होने वाला है और क्या नहीं। मुझे ये बताओ, जब तुम इस सर्विस में आई थी उससे पहले तुमने क्या सोचा था कि तुम यहाँ पे आके इनलीगल जमीन पे कब्जा करोगी, ज्यादा पैसे कमाने के लिए लोगों के साथ गलत करोगी? हाँ, तुम्हें अच्छे से पता था कि इस सर्विस में आने का मतलब है बहुत ऑनेस्ट रहना है, लोगों की भलाई के लिए काम करना है, पर तुमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। और तुम्हारे जैसे करप्ट ऑफिसर्स की वजह से ही ना हम लोगों पे क्वेश्चंस किए जाते हैं। बाय द वे, तुम्हारे साथ साथ ना तुम्हारी ये सो कॉल्ड असिस्टेंट और ये पुलिस वाला, ये दोनों भी सस्पेंड होने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारे गलत कामों में इन्होंने भी साथ दिया। एंड नाउ कैन यू प्लीज लीव, मुझे और भी काम होते हैं। आई सेड गेट आउट फ्रॉम मी। सॉरी। यू शुड। और मैं आप लोगों से यही बोलना चाहती हूँ कि एक करप्ट ऑफिसर की वजह से हमारा पूरा डिपार्टमेंट बदनाम होता है, लेकिन फिर भी हमें अपनी न्यायपालिका पर पूरा विश्वास बनाए रखना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।